अध्याय द्वितीय है और आणोपाय अध्याय तृतीय है। 3 अध्याय हैं और छोटे छोटे संस्कृत के महावाक्य हैं और ये वो बीज हैं जिस बीज से हमारे भीतर साधना रूपी वृक्ष का उदय हो सकता है। कल हम जिस सूत्र की चर्चा कर रहे थे वह था चित्ता स्थितिवतः शरीर करणवायेषु। मन की एक ही स्थिरता शरीर और इंद्रियां और बाह्य जगत में काम कर जाती है। अब आणोपायन अध्याय 3 का 41वां श्लोक 73वां सूत्र। अभिलाषाद्विहर्गतिः संवाहास्य। तृष्णा आंतरिक प्रक्रिया को बहिर्मुखी कर देती है। तृष्णा आंतरिक प्रक्रिया को बहिर्मुखी कर देती है। तृष्णा किसी भी चीज की हो सकती है। प्रेम की तृष्णा, धन की तृष्णा, अच्छे व्यवहार की तृष्णा, भाव की तृष्णा, शरीर के विषयों की तृष्णा, उपभोगों की तृष्णा, कोई भी तृष्णा हो, वो तृष्णा आंतरिक प्रक्रिया को बहिर्मुखी कर देती है। आपने कुछ बच्चियों को देखा होगा, उनकी जिंदगी में कुछ कुछ चीजें घटित होती हैं। आज जब हम बच्चियों का एक कैंप लगने जा रहा है, संगीत के कैंप, डांस के कैंप, चित्रकारी के कैंप तो बहुत बार लगते रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इन गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीने के लिए मार्शल आर्ट का कैंप लगाया गया है। आरंभ हुआ, 10 बच्चियों ने बहुत सुंदर अपनी प्रतिभा को दिखाया। अगर कोई व्यक्ति किसी को छेड़ता है, जैसे उसकी चुटिया पकड़ के खींची या उसको कुछ बोला या कुछ ऐसा चुन्नी पकड़ लिया ऐसा, तो वो बेटी उसको कैसे जवाब देगी, उसको कैसे 1 मिनट में धराशायी करेगी। एक बेटी 2 लड़कों को, 3 लड़कों को, 5 लड़कों को कैसे धराशायी कर सकती है, उसका जो एक हाथ पैर चलाने का जो क्रम है वो उन बच्चियों को सिखाया गया। अब वो 10 बच्चियां, अभी आज 120 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये 120 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन आज पहले बैच में हुआ जिसमें हम गए थे और उस कैंप का आरंभ हो गया। बच्चियां बहुत सारी चीज फेस करती हैं। हमारी बगल में मंच पर आईपीएस ऑफिसर बैठी थी, मथुरा जन्मभूमि की, जो वृंदावन मथुरा को देखते हैं, मथुरा जन्मभूमि पे उनकी ड्यूटी है। उन्होंने एक विषय कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो हर एक व्यक्ति के लिए समझने वाला विषय है। ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारी बेटी किसी के चक्कर में फंस जाती है और हमें खबर नहीं पड़ती। कई बार कुछ रिश्तेदार, कुछ ऐसे आसपास के लोग उसके साथ कुछ कुछ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि बेटी घुटने लगती है। कई बार ऐसी चीज होती है कि रास्ते में कुछ लड़के छेड़ रहे हैं पर बच्ची नहीं बताती। एक तो
घर में अगर फ्रेंडली वातावरण नहीं है तो माता पिता सुनते नहीं हैं। और बच्ची डर के मारे इसलिए नहीं बताती कि मेरा स्कूल बंद करवा दिया जाएगा, मुझे कोई स्कूल नहीं भेजेगा, कहीं मेरा स्कूल बंद ना हो जाए लड़कों के चक्कर में, इसीलिए वो घर में आके कुछ कहती नहीं, खामा का तमाशा बनेगा और एक सीन क्रिएट होगा, क्या मतलब है। तो वो बेचारी घुटती रहती है, सहती रहती है, बहुत सारी चीजें सह जाती है बेचारी। कई बार रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग, बड़ी हो रही है और कोई भी उसकी फीलिंग्स के साथ, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने लगता है। बच्ची कई बार घुटने लगती है, नहीं बता पाती है कि इतने निकट का रिश्तेदार उसके साथ ऐसा कर रहा है। एक बच्ची तो ऐसी मिली जिसके खुद के पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया, एक मामा के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वो बच्ची घुटती रही, ये बात किसी को नहीं बताई। तो कई बार रिश्तेदारों में आपस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों से उनकी हर बात सुननी चाहिए और बच्चों को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं मेरी माँ से हर बात कह सकती हूँ। और इसका दंड उस बच्ची को नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। नहीं तो हर बार तकलीफ यही होती है कि दंड किसको मिलेगा, बच्ची को मिलेगा। और एक छोटी सी अभिलाषा रहती है कि मैं भी अपने पंख पर उड़ सकूं, मैं भी अपने पाँव पर चल सकूं, मैं भी पढ़ लिख सकूं, मैं भी समाज में आगे जा सकूं। और कहीं ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरे माँ बाप मेरा जल्दी ब्याह कर देंगे, मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। ऐसी कई बातें बच्चियों को फेस करनी पड़ती हैं। ये जो शिव सूत्र का ये जो क्षण है, इसमें जो तृष्णा आंतरिक प्रक्रिया को बहिर्मुखी बना देती है। तृष्णा, प्रेम की तृष्णा, कुछ पाने की तृष्णा,